हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स द फंडा। तो आज हम लेके चलते हैं वीडियो क्लास 9 के लिए। क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर को हम आज लेके चलेंगे, नंबर सिस्टम। देखिए, सीबीएसई ने अब 2023-24 के लिए से आपका कुछ सिलेबस रेशनलाइज किया है, यानी कुछ टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में भी हम लोगों का जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो जिन लोगों के पास न्यू एनसीईआरटी बुक नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी बुक है, वो इस टॉपिक को अपनी बुक में कट कर लें। ठीक है, और आपको रेगुलर रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक ऑल्सो, राइट। तो सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। सी, आपने क्लास 8 में नंबर्स के बारे में तो पढ़ा ही है, व्हाट आर नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, बट वी आर गोइंग टू रिकॉल दीज नंबर्स अगेन, राइट। क्या होते हैं? तो नंबर, सबसे पहली बात, जब भी हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, किसी भी सिस्टम की बात करते हैं, तो उस सिस्टम में कोई एक चीज नहीं होती है। हम बात करें स्कूल की, स्कूल भी एक सिस्टम है। तो स्कूल एक सिस्टम है, तो स्कूल में क्या क्या है? टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल हैं, बच्चे हैं और बहुत लोग हैं। तो सिस्टम में आपके पास, यानी अगर हम एक सिस्टम की बात करें तो उसमें काफी सारी चीजें होंगी। ये सिस्टम, हम कौन सा सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम की बात हो रही है, इसका मतलब इस सिस्टम में कई तरह के नंबर्स इंक्लूडेड होंगे, राइट। कौन कौन से नंबर्स होंगे? आपके पास नेचुरल नंबर होंगे, आपके पास होल नंबर्स होंगे, आपके पास इंटीजर्स होंगे। तो आपको इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो 1 मार्क क्वेश्चंस हैं वो इन पे बेस्ड बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर लाइन। व्हाट इज नंबर लाइन? नंबर लाइन यानी एक स्ट्रेट लाइन जब हम लेते हैं और उसमें जब हम इक्वल इंटरवल पे, एक इक्वल स्केल पे नंबर्स को शो करते हैं, तो जीरो सेंटर में हम लोग लेते हैं। जीरो विल बी ऑन सेंटर। जीरो के राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एंड जीरो के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। फाइन। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, भाई हम जब स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो हमें काउंटिंग जब शुरू कराई जाती है तो जीरो से नहीं स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, यानी ये है नेचुरल नंबर, ये नेचर से हमें मिला है। तो नेचुरल नंबर्स आर नंबर्स विच इज जो दोज नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम 1, यानी 1 2 3 4 लाइक दैट। एंड हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर? भाई हमारी काउंटिंग तो खत्म होगी ही नहीं, बहुत आगे तक चलती रहती है। सो दीज नंबर्स आर इनफाइनाइट मेनी नंबर्स, राइट। तो ये हो गए नेचुरल नंबर्स। देन वी विल टेक होल नंबर्स। अब हमें होल की बात हुई, सारे नंबर्स लेने हैं। अब देखिए, जब हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद हमने 10 लिया। 10 लेने के लिए हमने 1 के आगे 0 लगाया, तो 1 तो ऑलरेडी हमको पता है क्या होता है। अब ये 0 एक नया नंबर आ गया। ठीक है, तो उस 0 को भी अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं नंबर्स के साथ पढ़ने में, 0 1 2 राइट, 3 4 5 6 7 8, अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स में, तो वो बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स, राइट। अब आते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, अभी अभी जैसे मैंने बोला, इंटीजर्स में आपके सारे नंबर्स आ गए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। सारे नंबर्स आपके इंटीजर्स हो गए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, और ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए आपके जिनमें माइनस साइन लग जाएगा, वो नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है, तो अगर हम किसी नेचुरल नंबर के साथ माइनस साइन लगा देते हैं, वो नेगेटिव इंटीजर बन जाता है। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन, यानी किस चीज से हम डिनोट करते हैं इनको। बेसिकली आपको पेपर में भी कभी लिख के आ जाता है नेचुरल नंबर के लिए कैपिटल एन। तो कैपिटल एन जो है वो उसके लिए स्टैंडर्ड एक नोटेशन हो गया है कि कैपिटल एन इज for natural numbers, W is for whole numbers, and I or Z will be for integers. I plus या Z plus positive integers, I minus और Z minus for negative integers, right? तो ये हमने रिकॉल कर लिया, जो कि हमें ऑलरेडी पता था, पर एक शॉर्ट रिवीजन हम लोगों ने लिया है कि व्हाट आर दीज नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स मिलके एक नंबर सिस्टम क्रिएट करते हैं। लेकिन जो ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ की है, हम अगर सोचें कि ये 0 है, 0 के बाद 1 आया, तो उसके बीच में भी तो कुछ नंबर्स होंगे कि नहीं? कुछ तो नंबर्स होंगे, बिल्कुल होंगे। देयर आर इनफाइनाइट मेनी नंबर्स। फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में हो सकते हैं। तो इसका मतलब इनके बीच में भी हमें नंबर्स मिलने वाले हैं। तो वो नंबर्स कैसे होंगे? कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं।
आपने रैशनल इरेशनल की डेफिनेशन भी क्लास 8 में की है, बट फिर से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैशनल नंबर्स की, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम रिकॉल करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन यानी नंबर बीच में दो गिवन नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकालना उसमें हम सीखेंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है? व्हाट आर रैशनल नंबर? रैशनल नंबर can be denoted in the form of P upon Q. You can say A upon B, where Q does not equals to 0. Also, P and Q are integers. ये integers होते हैं P and Q, right? P and Q क्या होते हैं? integers होते हैं। ठीक, अब हम ये हो गए आपके रैशनल नंबर, यानी कि Q जो है आपका वो 0 नहीं। Q क्या है? आपका डिनोमिनेटर। तो जब भी हम रैशनल नंबर लिख रहे हैं, रैशनल नंबर A अपॉन B, Q अपॉन R, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ विल बी इंटीजर्स। फाइन, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। लेकिन अभी हम 9 का कर रहे हैं, देन विल मूव टू द क्लास 10। तो आई विल सजेस्ट यू जस्ट लर्न द डेफिनेशन लाइक दैट P and Q are co-primes. If you will learn this, the first chapter of class 10th will be easy for you because same चीज हम वहां करने वाले हैं क्लास 10th में। तो आप ये देखिए P and Q are co-prime. ओके, अब ये co-prime क्या चीज होती है भाई? co-prime का मतलब हुआ कि if suppose I take a number, अब मैं ले रही हूं 4/16, राइट? आप कहेंगे मैम 4 भी इंटीजर है, 16 भी इंटीजर है, इट इज रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर है, लेकिन ये रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं है। अगर मैं इसको, क्योंकि अगर मैं इन दोनों का HCF निकालती हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों का HCF जो है वो 4 आ रहा है। दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी 4 से डिवाइड होने का मतलब 4 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो अगर मैं इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख दूं, ये आएगा 1/4। अब आप यहां से देखिए 1 और 4, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। दोनों में 1 के अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं। तो जिन दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर HCF क्या आता है? 1 आता है, वो नंबर कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप डेफिनेशन को ऐसे याद करिए कि रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ऑल्सो P एंड Q आर को प्राइम्स, राइट? क्योंकि जो ये को प्राइम है इंटीजर, तो वो होंगे ही होंगे, बट होने क्या है? वो को प्राइम, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आएगा, HCF उसका 1 हो जाएगा। फाइन, तो ये हमारे हो गए रैशनल नंबर्स। अब देखिए, हमें जो एक्सरसाइज है अगर हम उसको डिस्कस करें, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी आपसे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन, राइट? अगर मैं उसमें फर्स्ट पार्ट की बात करूं, दे आर सेइंग एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब आपको अगर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ रहा है, आपको इस तरह का स्टेटमेंट मिल गया, तो देखिए आप ऐसे करिए। पहले उन्होंने किसकी बात की? एवरी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? यू राइट द नेचुरल नंबर्स हियर। एवरी नेचुरल नंबर्स आर दी होल नंबर्स। अब मुझे नेचुरल नंबर से होल नंबर को कंपेयर करना है। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं ना? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होंगे, राइट? तो ध्यान से देखिए, क्या ये नंबर इसमें इंक्लूडेड है? यस, 1 भी वहां पर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, आगे के जितने नंबर सब वहां पर इंक्लूडेड होंगे। इट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इट इज ट्रू। रीजन क्या है उसका? रीजन इज सेम एज ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 5 जो भी है एंड सो ऑन आर इंक्लूडेड इन होल नंबर्स, राइट? सेकेंड पार्ट इफ वी टेक, व्हाट इज सेकेंड पार्ट? Second part is saying every integer is a whole number. They are saying every integer is a whole number. अब देखिए, every integer की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर ले लें integer को I से या हम Z से करते हैं डिनोट।
और वो कह रहे हैं कि क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं। अब आप बताइए, इंटीजर्स में तो हमने क्या कहा था, इंटीजर्स में हमने कहा था कि पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं ना, ये बताया था आपको। तो अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, ये इंटीजर्स होते हैं। -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, माइनस के भी नंबर्स होते हैं। होल नंबर की बात करिए तो होल नंबर्स में क्या आता है, 0, 1, 2, 3। क्या होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं सारे नंबर्स? नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ होल नंबर्स। इसका मतलब एवरी इंटीजर इज नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर। तो दिस इज फॉल्स। आई होप इट इज क्लियर हाउ टू सॉल्व। अब आपको कुछ भी वो दे दें, इन 3 के अलावा भी हम 1-2 डिस्कस करेंगे, देन यू कैन इजीली डू दैट। वो भी आप आराम से कर सकते हैं। तो कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ट्राई दिस मेथड, योर क्वेश्चन बिकम वेरी इजी फॉर यू। आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अब हम लेते हैं थर्ड पार्ट में दे आर सेइंग एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, राइट? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर की मैं बात कर रही हूं एंड होल नंबर में इंक्लूड होना चाहिए। हर रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर में इंक्लूडेड है कि नहीं। रैशनल नंबर की बात करते हैं। हमने कहा था रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म P/Q। यानी अगर मैं बात करूं 1 लिखते, अगर सपोज वहां पहले मैं होल नंबर्स लिख दूं, सारे के सारे होल नंबर्स ऐसे होते हैं, ठीक है? तो क्या मैं 0 को P/Q में लिख सकती हूँ? यस, आई कैन राइट दैट। 0 को लिख सकते हैं। अगर मैं 0 को 0 के नीचे 5 लिख दूं, 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, 1 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, 0 के नीचे आप डिनोमिनेटर में कुछ भी लिख दीजिए, दैट विल बी 0। तो 0 के नीचे हम कुछ भी लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में आ गया। कोई भी नंबर है, अगर वो सिंगल नंबर है तो हर एक के नीचे 1 माना जाता है कि नहीं? अगर हमने लिखा है 5 और मैं उसके अपॉन में 1 लिख दूं तो ये 5 ही रहेगा हमेशा। 1 लिखने से वो चेंज नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये रैशनल नंबर की फॉर्म बना रहा है। तो इसका मतलब रैशनल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3 ये सारे रैशनल नंबर। लेकिन रैशनल नंबर क्या ऐसे ही होंगे? आप ध्यान से देखो, अगर मैं 2/3 लिख दूं, मैं कुछ और लिख देती हूँ, 1/5 लिख दूं, कोई और नंबर लिख दूं, क्या ये इंक्लूडेड है उसमें? नहीं है। इसका मतलब all rational numbers are not whole numbers because you can give an example. आप example में लिख के दे दीजिए, you can give the example like 2/3, 1/5, 3/7 something, कुछ ऐसा जो कि whole number नहीं है। तो सारे rational number whole number नहीं होते हैं। अब हम आते हैं, ये तो 3 पार्ट आपके बुक में दिए हुए हैं। इसके अलावा मैं डिस्कस करूंगी आपसे 1-2 पार्ट और। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, राइट? अगर हम ये क्वेश्चन दे दें एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 लाइक दैट, एंड ये होते हैं 1, 2, 3 एंड दिस। क्या ये सारे नंबर उसमें है? नहीं है, बिकॉज ये 0 तो वहां दिख ही नहीं रहा, 0 तो है ही नहीं वहां पे। इसका मतलब एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, राइट? फॉल्स आ गया आपका। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको जो एनसीईआरटी में दिया है वही एग्जाम में मिलेगा। यू कैन गेट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम। अब हम एक और पार्ट ले लेते हैं। इफ वी टेक एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अगर मैं ले लेती हूं एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। भाई इंटीजर को मैंने बताया था पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स होंगे, राइट? होंगे +1, 2, 3, 4, 5 या -1, 2, 3, 4, 5, राइट? इस तरह के -1, -2, -3, -4 ये सारे हो गए हमारे, ठीक? रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। रैशनल नंबर में सिंपल आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे अभी मैंने 2/3 आपसे कहा था। यू कैन टेक 1/7, यू कैन टेक 5/4, यू कैन टेक एनी अदर नंबर, यू कैन टेक कुछ और अगर आपको लेना सोचेंगे कि मैम वही नंबर लिए जा रही हैं, यू कैन टेक एनी अदर नंबर 3/17, लाइक कुछ भी आप ऐसे नंबर्स ले लीजिए जो P/Q की फॉर्म में। Q 0 नहीं होना चाहिए एंड दोनों नंबर डिविजिबल किसी तीसरे नंबर से नहीं होने चाहिए, मीन्स को-प्राइम्स होने चाहिए। क्या ये नंबर्स इस टाइप के होते हैं इंटीजर्स में? नहीं होते हैं। इंटीजर्स में तो जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं
उनके साथ में अगर मैं माइनस साइन लगा दूं तो नेगेटिव इंटीजर मिल जाते हैं, अदरवाइज वो पॉजिटिव इंटीजर है और बीच में हमारा जीरो आ जाता है, आता है ना। तो ये हमारे रैशनल नंबर में इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा फॉल्स हो गया। तो हमने कैसे चेक किया, पहले हमने इंटीजर्स लिख के देखे, फिर हमने रैशनल नंबर के 1-2 एग्जाम्पल लिखे, देखा क्या सारे इसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स दिस इज फॉल्स। एक और ले लेते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। सेम चीज है आपका, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। अगेन सेम थिंग कि अगर आप कहते हैं एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, तो इसका मतलब भी वही है, रैशनल नंबर 2/5, 7/12 समथिंग लाइक दैट। एंड इंटीजर में तो इस तरह का कुछ होता ही नहीं है, इंटीजर में तो इस तरह के होते ही नहीं है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट इंटीजर, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। नाउ वी विल चेक क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1 सेइंग, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 इज जीरो अ रैशनल नंबर। सबसे पहले वो कह रहे हैं क्या जीरो रैशनल नंबर है। सेकेंडली वो कह रहे हैं कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। यानी वो कह रहे हैं क्या जीरो आपका रैशनल नंबर है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि जीरो यस रैशनल नंबर है, यस इट इज अ रैशनल नंबर, जीरो रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो ये P/Q की फॉर्म में तो इजीली लिखा जा सकता है। P/Q का मतलब है कि डिनोमिनेटर में जीरो के अलावा कोई भी डिजिट आप लिखो, मीन्स आई कैन राइट फॉर एग्जाम्पल जीरो को मैं लिख सकती हूँ, I can write it 0.1, I can write it 0.2, I can write it 0.3, I can write it 0.4, anything upon 4, upon 5, upon 6। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे एक्सेप्ट जीरो, आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलना है। तो हमारा ये फॉलो कर रहा है ना, P/Q की फॉर्म में आ गया एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। इसका मतलब जीरो इज अ रैशनल नंबर। It can be represented in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q does not equals to zero. You can give the examples like that. Fine. अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. What is question number 2 of your exercise 1.1? Question number 2 is find 6 rational numbers between 3 and 4. देखिए इसको करने के लिए आपके पास हम 2 मेथड्स डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। आप दोनों में से जो मेथड चाहें वो मेथड आप लेके चलते हैं। पहली चीज, किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हम लिख सकते हैं। सो किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स के 2 नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 2 नंबर्स। कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर्स। तो अब इसमें क्या है कि अगर सपोज करिए हमने एक क्वेश्चन एग्जाम में दिया, जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें कि हमको हाउ मेनी रैशनल नंबर्स, हमको 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं बिटवीन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, हमें 6 रैशनल नंबर्स लिखते हैं बिटवीन 3 and 4, ठीक है। अब अगर मैं ये क्वेश्चन देती हूँ क्लास में एंड सपोज क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, तो जरूरी नहीं है 40 बच्चों की सेम आंसर आएगा, डिफरेंट आ सकता है क्योंकि हमारे पास तो इनफाइनाइट नंबर है ना, ठीक है। तो अब वो 2 मेथड क्या है, वो मेथड हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड आई एम टेकिंग, फर्स्ट मेथड, कभी भी हमें 2 नंबर के बीच में अगर निकालना है रैशनल नंबर, तो अगर सपोज मैं करती हूँ लेट P and Q आर 2 नंबर्स, ये 2 नंबर हमारे पास हैं P and Q, इनके बीच में अगर मुझे नंबर लेना है, मीन्स मुझे यहाँ ये नंबर फाइंड करना है इनके बीच में सपोज करिए R है। अगर मुझे R फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, तो ये कैसे मिलेगा, बीच वाला नंबर हमें मिलेगा, इन दोनों को ऐड करिए एंड डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। यानी जिन 2 नंबर के बीच में हमें नंबर फाइंड करना है उनको ऐड करिए, 2 नंबर हैं और उनको 2 से डिवाइड कर दीजिए। एक्चुअल में हम निकाल क्या रहे हैं, जो कि हमने क्लास में पढ़ा है, मीन, एवरेज। 2 चीजों का एवरेज निकालना है, ऐड एंड डिवाइडेड बाय 2। हमें 5 चीजों का एवरेज निकालना है, 5 चीजें ऐड की, डिवाइडेड बाय 5। यहाँ 2 चीजों के बीच में निकाल रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, नंबर बीच में ही आएगा। तो ये फर्स्ट मेथड है आपका। तो इफ आई ऑप्ट दिस मेथड, तो हमें 6 नंबर्स निकालने हैं,
तो अगर सपोज में फर्स्ट नंबर निकालना, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, बाकी आप सेम मेथड से निकाल लेंगे। अगर फर्स्ट पहला निकालते हैं हम 3 और 4 के बीच में नंबर, आपको 3 और 4 के बीच में 1 2 3 4 5 6 नंबर निकाले, राइट। एंड ये हो गया आपका 4, राइट। क्या करेंगे आप, हमने अभी बोला कि पहला नंबर निकालना है, दो जिनके बीच में निकाला उन दोनों को ऐड कर दीजिए। मीन्स 3 + 4 डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपका नंबर 7/2। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक नंबर हमें मिल गया 7/2, पहला नंबर मिल गया, राइट। अब हमें दूसरा नंबर निकालना है एक और। तो अभी हमने ये नंबर निकाला है 3 और 4 के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में कहीं हमें एक नंबर मिल गया 7/2। अब हम फिर से निकालें दो नंबर के बीच में, तो अब हम इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं या हम इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। तो व्हाट विल बी डू, अब हम अगर ये निकालना है तो हम 3 + 7/2 करेंगे। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे हम। 3 + 7/2 एलसीएम लेके, सबको आता है ना एलसीएम लेना, आता है ना, 1 लिया, क्या आ जाएगा सॉल्व करके, एलसीएम आएगा क्या 2 आया एलसीएम ऊपर, 2 3 6 + 7/2 आया, 6 + 7 is 13, 13/2 एंड अपॉन 2। और कभी भी आपके पास दो डिनोमिनेटर होते हैं तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है अगर ऊपर है, और अगर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में है सेकंड वाला तो वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो अगर हम ये वाला मेन हमारा डिवाइड चल रहा था साइन, ये चीज याद रखिए। अगर हमने ऐसे लिखा 2/3, ये मेन डिवाइड साइन है 5/4, ओके। हमें इसे सॉल्व करना है, तो क्या होता है, ऊपर वाला जो नंबर है उसको लिखिए, जो ये मेन डिवाइड वाला साइन है उसे मल्टीप्लाई में चेंज करिए और नीचे वाला नंबर उल्टा कर दीजिए, यानी आपका हो जाएगा 4/5। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। सेम प्रोसेस हमने वहां किया, जबकि सबको आता होगा, बट आई एम टेलिंग यू मेथड अगेन। हो सकता है किसी को थोड़ा प्रॉब्लम हो इसमें, तो हम क्या करेंगे 13/2 ऐसे ही रहा, और 2 लिखा हुआ है नीचे, 2 को क्या कर देंगे हम, ये 2 का मतलब है 2/1 कहेंगे ना हम उसको। अगर अकेला कोई नंबर है तो उसके अपॉन में हम 1 लिख देते हैं, राइट। इसको उल्टा करेंगे तो इट विल बी 1/2। क्या आ गया आंसर हमारा 13/4। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक नंबर हमें मिल गया, दैट इज 13/4। ठीक है, इसी तरह से आप इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल लीजिए, फिर आप इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल, यू कैन फाइंड इनफाइनाइट मेनी नंबर्स। बहुत सारे ऐसे नंबर्स आपको मिलते जाएंगे जिनके बीच में आप नंबर ऐड करके एंड 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, राइट। अब अगर हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं, सेकेंड मेथड थोड़ा इजी लगता है हमको, ठीक है। सेकेंड मेथड में क्या करना है, बेस्ट मेथड है, आपको जो भी दो नंबर्स दिए हुए हैं, अगर वो नंबर आपको सिंपल ऐसे दिए, यानी उनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम उनके डिनोमिनेटर 1 लिख लेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर ऑलरेडी दिए हुए हैं पहले से, तो वो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, या तो अगर दो अलग अलग डिनोमिनेटर हैं तो फिर उनको सेम करना आपको आता है, एलसीएम लेके सेम किया जाता है। आई विल टेक वन एग्जांपल दैट आल्सो, लेकिन पहले ये करते हैं। तो अब हमने डिनोमिनेटर 1 ले लिया, अब हमें 6 नंबर्स यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है। 6 नंबर्स निकालने हैं, तो इन नंबर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, भाई किसी भी नंबर को अगर मैंने सपोज करिए यहाँ पे 3/2 लिखा है, तो अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल माना जाएगा, बात वही है, समझ रहे हैं ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने के लिए। तो हम क्या करेंगे यहां पर भी, क्योंकि मुझे 6 नंबर्स निकालने हैं बीच में, तो 6 से ज्यादा, 6 + 1 7 हो गया ना, तो 6 से ज्यादा यानी 7 8 9 10 किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई, बेस्ट होता है आप 10 से मल्टीप्लाई करिए। आपने यहां 10 से मल्टीप्लाई किया, आपको यहां भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने यहां 10 से मल्टीप्लाई किया, आपने यहां भी 10 से, क्या बन गया आपके पास 30/10, क्या बन गया आपके पास 40/10। अब इन दोनों के बीच में आप कितने नंबर्स लिख सकते हो, मेनी नंबर्स। अगर आप चाहते हैं रिड्यूस ना करना पड़े तो ऑड नंबर्स लेके चलिए, एक आध नंबर रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो देखिए इसके नेक्स्ट 30 के नेक्स्ट क्या नंबर आएगा, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। आपको 6 चाहिए थे तो मैंने 6 लिए, आपको अभी और भी नंबर मिल जाएंगे,
ठीक, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला नंबर अभी रिड्यूस फॉर्म में नहीं है, ये वाला नंबर अभी रिड्यूस फॉर्म में नहीं है, ये वाला नंबर अभी रिड्यूस फॉर्म में नहीं है, ये वाला नंबर अभी रिड्यूस फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर हमें रिड्यूस फॉर्म में देना है। तो इसे हम जब रिड्यूस करेंगे हमारा बनेगा 2 1 2 6 12 2 5 10। ये बना हमारा, ये ऑलरेडी इज रिड्यूस फॉर्म। इसको रिड्यूस करेंगे तो 17/5 आएगा। इसको रिड्यूस करेंगे तो 7/2, क्योंकि दोनों 5 से कैंसिल हो जाएंगे। और इसको रिड्यूस करेंगे तो 18/5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। फाइनल आंसर इज दिस है। ठीक है, अब आपका आंसर चेंज कैसे हो सकता है? सपोज मैंने तो 10 से कह दिया मल्टीप्लाई करने के लिए। अब कोई बच्चा है उसने दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी बच्चे ने दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी ने 20 से कर दिया। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, बट योर आंसर शुड बी इन रिड्यूस फॉर्म। रिड्यूस फॉर्म में ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जगह मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेना चाह रही हूँ जिसमें एलसीएम लेके फिर हम उसको चेंज करना आपको बता दें। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 आई एम नॉट टेकिंग। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में सीधे सीधे 3/5 एंड 4/5 दिया है। आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करिए एंड देन यू कैन डू, और किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं कोई एक अलग एग्जाम्पल लेती हूँ, तो अगर हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल कुछ भी अपनी तरफ से ले लेते हैं, कोई भी नंबर। सपोज अच्छा एक नेगेटिव वाला लेते हैं, -2/3 एंड 1/4 आई एम टेकिंग। सपोज मुझे इनके बीच में 5 नंबर्स लिखने हैं, 5 रैशनल नंबर्स, राइट। हमने कहा था जो भी नंबर्स दिए, सेकंड वाला मेथड आई एम टेलिंग। फर्स्ट वाला मेथड अगर आपको यूज करना है, दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 नंबर्स ऐड डिवाइडेड बाय 2। बट अगर हम सेकंड मेथड लगाएंगे तो जो ये डिनोमिनेटर है, हमने बोला था ये डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है क्या करेंगे, इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12। तो ये 12 हमें बनाना है यहाँ डिनोमिनेटर में। यानी अगर मुझे -2/3 दिया है और इसको 12 बनाना है डिनोमिनेटर में, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4। तो अगर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर हमें इसे 12 बनाना है 4 को, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा -8/12 और ये बन जाएगा 3/12। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर हो गए सेम। ठीक, जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो जाता है हमारा काम बहुत हल्का हो गया। अब हमें इनके बीच में नंबर लिखने, अगर मुझे केवल 2-3 नंबर लिखने हैं तो मैं इजीली यही लिख सकती हूँ, क्योंकि -8 से 3 तक जाने के लिए, -8 से 3 तक जाने के लिए मेरे पास बहुत नंबर है, -7, -6, -4, -2, ऐसे करके, है ना। तो अपॉन में 12 चलता चला जाएगा, राइट। और अगर हमें मतलब अगर अभी मैं इसका आंसर लिखूं तो कितने नंबर्स हम बीच में ले सकते हैं, -7/12, -6/12, -5/12। ऑल्सो वी कैन टेक, इधर से भी ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा नहीं चाहिए, इधर से आपको पॉजिटिव लेना है, तो 3 से पहले क्या मिल जाएगा, 2/12 मिल जाता है। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। इनके बीच वाले -8 और 3 के बीच में, 3 से पीछे आना पड़ेगा, -8 के इधर जाना पड़ेगा, राइट। और इनको हम रिड्यूस करेंगे, 6 1 6 2 एंड 2 1 2 6। ठीक है, तब आप इसको आंसर को लिखेंगे। फाइन, ये हो गया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको और भी नंबर्स निकालने थे और वो इनके बीच में हमें नहीं मिल पाएंगे, सपोज मुझे इसके बीच में 20 नंबर्स निकालने थे, तो मुझे 20 नंबर्स तो नहीं मिलेंगे। हम क्या क्या ले सकते हैं, -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, देन -2/12, फिर -1/12, 0/12, देन 1/12, देन 2/12। कितने आए, 10 ही नंबर्स आ रहे हैं। मुझे निकालना है 15 या 10 से ज्यादा नंबर्स। अब हम क्या करें, अब कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर नहीं मिल रहे हैं प्रॉपर नंबर इनके बीच में, आप फिर से ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको इजी बनाना है, यू कैन मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन आप निकाल लीजिए। आपको लग रहा है आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। यानी अगर आपको आपके नंबर्स नहीं मिल रहे हैं उतने उसके बीच में, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप फिर सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, यानी वी कैन फाइंड द नंबर्स, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 हो जाती है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, मेथड सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेथड सही लगा, एक लाइक जरूर बनता है, लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, जिससे आपको रेगुलर मिलता रहे, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज डू सब्सक्राइब, बी रेगुलर। अगर आप इस तरह से रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मैथ्स में मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, डू द प्रैक्टिस, बाय बाय।